नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप सभी लोग का ये टेस्ट सीरीज देखा जाए तो आप सभी लोग का ये टेस्ट सीरीज आपका 5 नंबर का है। इसके पहले का भी 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, तो अगर आप सभी लोगों ने रिवीजन नहीं किया है कम समय में तो उसको रिवीजन कर लीजिए। और आप सभी लोग का 14 मार्च से एग्ज़ाम शुरू है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको कम समय में प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को देखते जाइए, आंसर करने का पूरा कोशिश किया कीजिए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके और डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपकी जो वृद्धि होती है वो स्लो होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है किसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो राइट आंसर आपका रीढ़ी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें? तो ये संचित रहता है यकृत यानी लीवर में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो सभी को पता है आपका मंगल ग्रह हो जाएगा। अब यहाँ से आपका थोड़ा बहुत आपका देख लेते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो कहता है चूज द करेक्ट वर्ड डैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवल्स बाय फुट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आप वर्ड में क्या भरा जाएगा, मतलब क्या इसमें सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सफिक्स डोंट ड्राइव रेकलेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो डैश की जगह पर है, डैश की जगह देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स कैरी द डे। तो राइट आंसर आपका 9 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, समय दिया जा रहा है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से आपका जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट, इसको देखते हैं। किस देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका डैश कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका मुद्रास्फीति में कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो इसका योगदान देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में होता है बिहार का सर्वाधिक योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीएस न्यायपाल। नेक्स्ट है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? तो भारत भारती पुरस्कार देखा जाए तो महादेवी वर्मा जी को मिला था। नेक्स्ट है कि लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्ता कर्ती, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा परमार्थ, परमार्थ उत्तर आपका हो जाएगा। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है कि एक दूसरे को देखना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर आपका गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। तो राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल बाहु का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो सही उत्तर आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10 के पावर 3 हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 के पावर -3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस में उत्पन्न हो सकती है
तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन माफ़ कीजिएगा, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब पे क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, सामने बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। अगला है कि दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। आवर्धन की इकाई है, बताइए आवर्धन की इकाई, इसकी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका रेटिना के बाद बनता है, आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये सब मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से लगा सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा जो कांड है वास्तविक तिथि क्या थी इसकी? तो इसकी वास्तविक तिथि देखा जाए तो 5 फरवरी 1922 को ये घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो करेक्ट आंसर आपका सर जॉन मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ कब? तो ये युद्ध हुआ था आपका 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का ये परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका अफ्रीका हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं? तो करेक्ट आंसर आपका चाय, रबर, तंबाकू और आपका जूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका सी हो जाएगा। वायुमंडलीय दवा में माफ़ कीजिएगा, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है? तो करेक्ट आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय देखा जाए तो आपका भील हो जाएगा। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जामनगर। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत देखा जाए तो समताप मंडल में पाई जाती है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो करेक्ट आंसर आपका ओजोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो ये कौन सा जोड़ता है? तो आपका NH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो राइट आंसर सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। आंसर आपका यहाँ पे 58 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? पंचायती राज संस्थाओं के स्तर देखा जाए तो आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992-93 के पारित किए जाने का कारण क्या था? बताइए। तो इसका कारण यही था कि पंचायती राज को बल प्रदान करना। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आंसर आपका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, प्रेस और समाचार पत्र हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं,
तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो सही उत्तर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु सन्निहित कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक से 7 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर देखा जाए 66 का, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका 35 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ सकती है? तो जल में कठोरता देखा जाए तो ये आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण आ सकती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अवरूप है, इसके हैं, तो इसके परमाणु हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो उंगली के जो नाखून होते हैं उसमें प्रोटीन आपका जो होता है कैरोटीन होता है। नेक्स्ट है किसकी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो राइट आंसर आपका उसकी छाल का नाश करके। विटामिन ई का मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला प्रश्न, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्तचाप यानी दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका धमनियाँ हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने कांड हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 7 कांड है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचान करके बताइए। तो इसका आपका हो जाएगा शिष्ट परिशिष्ट, यह आपका आंसर ए हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना। निजी डैश उन्नति अहे सबे डैश को मूल भारतेंदु जी की ये पंक्ति पूर्ण करे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भाषा उन्नति। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है बास्केटबॉल से। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो सभी को पता है, आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। 82 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका उत्तर आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर आपका 776 ईसा पूर्व हो जाएगा। शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था? तो सही उत्तर आपका भारत में। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा और आप राजधानी उसका बताइए, कमेंट के बॉक्स में बता सकते हैं आप, क्या हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है किसका? तो ये एक हिस्सा है मौद्रिक नीति का। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई है? तो आंसर आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो कौन सा फल नहीं है? तो आलू। आलू एक फल नहीं है, सब्जी है। प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगें प्रभावित नहीं होती हैं किसमें? तो ये आपका होता है निर्वात में नहीं प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका बाल्मर हो जाएगा। अगला है कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल का दबाव P1 तथा नदी के जल में उसकी गहराई पर दबाव P2 हो तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पौधों को उगाने के लिए। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है तो इसको देख लेते हैं कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ही सेड आई एम गोइंग टू पटना।
तो इसमें क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते। चूज द पैसिव वॉइस। वी शुड नॉट पुनिश हिम। बताइए, पनिश हिम। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो करेक्ट आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। ट्रांसलेट करके बताना है कि राधा इज मोर इंटेलिजेंट दैन सरिता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा सरिता से ज़्यादा तेज है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक शेयर करिए और फास्ट रिवीजन कीजिए। जितना समय आपके पास बचता है रिवीजन फास्ट करते रहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं अगला प्रैक्टिस से जल्दी ही प्रोवाइड कराएं।